औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह ने इस्लाम को तमाम इंसानों के लिए पसंद किया। अब इस्लाम का अर्थ क्या है? लोग इस्लाम बोले तो कोई और चीज़ समझते हैं। इस्लाम का मतलब है सलामती वाला मज़हब, सुकून, शांति, इत्मीनान, शांति, संपूर्ण जीवन व्यवस्था की गारंटी लेता है इस्लाम। कि जो इस्लाम के दायरे में आता है वो शांति में रहता है, सुकून में रहता है, इत्मीनान में रहता है। अब संपूर्ण मतलब कि सारी ज़िंदगी, जैसा हम दुनिया के अंदर है तो दुनिया में हमारी जो ज़िंदगी है वो कुछ दिनों की है, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल। लेकिन उसके बाद हम जब मर जाएंगे तो मरने के बाद भी एक हमारी ज़िंदगी है, हमें दोबारा उठाया जाएगा, हमारी आत्मा हमारे शरीर में आएगी और उसके बाद हमें उस वक्त तक जिंदा रहना पड़ेगा, जिंदा जबकि हशर का मैदान लगेगा, हिसाब किताब का मैदान। और उसके बाद वो मालिक पूछेगा कि मैंने तुझे ज़िंदगी दी थी, तुझे पैसा दिया था, तुझे ज्ञान दिया था, तूने क्या किया? तूने जो ज्ञान तुझे मिला था उसके ऊपर कितना अमल करके आया? तूने किसकी पूजा उपासना करके आई? देखिए, हम मामूली एक स्कूल के अंदर जाते हैं तो अपने बच्चे का जब तक उस स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं करते तब तक उस स्कूल के अंदर बिठाया नहीं जाता। तो उसी तरीक़े से जिस मालिक ने स्वर्ग को बनाया, जब तक उस स्वर्ग के रजिस्टर के अंदर हमारा नाम नहीं होगा तो हमें भी स्वर्ग नहीं मिलेगी। जैसे स्कूल का मालिक है तो उसके स्कूल के रजिस्टर में हमारा नाम होना, उसी तरीक़े से जो स्वर्ग का मालिक है, जिसने स्वर्ग, नर्क, दुनिया सब कुछ बनाई, उसके स्वर्ग के रजिस्टर में हमारा नाम होगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे, वरना हम नर्क में जाएंगे। जो महापाप करके दुनिया में से जाएगा वो नर्क में जाएगा। और महापाप ये है कि जिस मालिक ने हमको बनाया उसकी पूजा, भक्ति, उपासना करना छोड़कर हम दूसरों की करें। जैसा संभूति की पूजा करना ये अंधकार में जाने का रास्ता है, और जो असंभूति की पूजा करेंगे वो तो घोर अंधकार में है। जैसे जो मालिक ने बनाई हुई चीज़ों की पूजा उपासना करते हैं वो अंधकार में है, और जो हमने हमारे हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं उसकी भी पूजा उपासना करते हैं वो भी अंधकार में है। तो जो मालिक ने बनाया है उस मालिक की पूजा उपासना करना चाहिए, जिसने इस सारी चीज़ों को बनाया, जिसने इंसान को बनाया और इंसान के शरीर के अंदर सारी चीज़ें बनाई, उसकी ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ों को बनाया। ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि हमें उस मालिक ने किस तरीक़े से बनाया। जब हम अनाज खाते हैं तो उस अनाज का खून बनता है, फिर वो खून के ज़रिए से हमारे जिस्म में मनी बनता है, और उस मनी के ज़रिए से ही बच्चा वजूद में आता है। तो कितना बड़ा सिस्टम उस मालिक ने बनाया हमारे पैदा करने का। फिर 4 महीने के अंदर हमारे शरीर में आत्मा आती है तो वो कहाँ से आती है? फिर हम मरने के बाद हमारे शरीर से जो आत्मा जाती है वो कहाँ जाती है? तो हम बोलना यही चाहेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि हम परिवर्तन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब हम असल चीज़ पर आ रहे हैं, असल चीज़ की तरफ आ रहे हैं। जो भी इंसान को इस चीज़ का पता चल जाए कि ये ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे, सारी चीज़ों को बनाने वाला वो मालिक और खालिक कौन है, जब उसका हकीकत का पता सामने आ जाता है, पता चल जाता है, तो वो ज़िंदगी सही तरीक़े से गुजारने लगता है। और जो लोग इस्लाम को मानते हैं आज वो भी सुकून में नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, उनके भी ज़िंदगियों में शांति नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मालिक का संदेश लोगों तक पहुंचाएं, और ये पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये हमें जिम्मेदारी दी गई है और हम ये मौत तक काम करेंगे।
कि हम जन्म के पहले कहाँ थे और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे साथ क्या होगा और हमारा दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है। ये जिम्मेदारी, ये जवाबदारी तमाम संदेष्टाओं को दी गई। इसके लिए 1,00,000 कमोबेश 1,24,000 संदेष्टा इस दुनिया में आए और वही संदेश हमारे पास कुरान के ज़रिए से मौजूद है। तो उस मालिक ने कुरान के ज़रिए से हमें ये जिम्मेदारी दी, तो हम ये काम मौत तक करेंगे इंशाअल्लाह। और इसमें वो मालिक हमारी मदद भी करेगा और हम तरीक़े पे वैसे ही करेंगे जैसे हमारे माननीय मोहम्मद साहब ने हमें बता कर गए इंशाअल्लाह। तो डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अपने उन बंदों को आज़माता है जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं और उन्हें अल्लाह ताला कुछ इज़्ज़तों से नवाजना चाहता है, इसीलिए अल्लाह ताला उनकी आजमाइश भी लेता है, उनका मर्तबा बढ़ाना चाहता है। तो इस काम को करते रहना है और इंशाअल्लाह मौत तक करते रहेंगे और आगे तफसीलात आते रहेंगी इंशाअल्लाह।